पर्ची कटवा रहा है। फिर हम लोग तू मुझे वहाँ दी आना रकम। मैं 850 रुपये मेरे खुद जेब से पहाड़ी दे के आया हूँ पेट्रोल पंप के सामने। कोई बात नहीं। अब की साल फिर इसने पिछले साल रजाई भरवा ले गया, उसका भी 5 पैसा ना दिया। कितने रजाई लेके गया था? ये 2 रजाई ले गया था। वो तो बच्चे को, मैं तो बकरी चराता हूँ, बच्चे से हिसाब करके ले गया था 1850 रुपये का। इसने वो भी पैसा नहीं दिया। कहा दे दूंगा, कल दे दूंगा, पर्ची काट देंगे। अब साहब 10-15 दिन पहले कि इसकी पर्ची कटाओ, ईओ साहब कह रहे हैं। मैंने कहा यार ईओ साहब से हम खुद मिल लेंगे। तो मेरे घर से ईओ साहब चाय पी रहे थे, हम बाहर खड़े थे। ईओ साहब ने कहा चाचा जी कैसे आए हो? मैंने कहा साहब आप पर्ची काट रहे हो और साहब वो रुई की मशीन लगाते हैं, 2-3 महीने गरीब आदमी है। कि चाचा जी हमें तो यही मालूम नहीं कहाँ है आपकी रुई की मशीन, अपने बच्चे इनको पाल लो। हो गई अपने वातावरण बढ़िया तरह। अब देखो कर्मचारी ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए इस बड़े आदमियों के साथ। तीसरे रोज साहब मैं तो बकरी लेके, फिलहाल मैं आपको एक ऐसी नगर पालिका के अंदर लेकर आ चुका हूं जहां पर नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा तानाशाही की जाती है। अगर तानाशाही की बात कर ले तो एक गरीब मजदूर व्यक्ति जो एक रज़ाई भरकर अपना पेट भर रहा है, उससे अवैध वसूली की जाती है। अवैध वसूली के तकरीबन इसी प्रोपेगेंडा को तकरीबन 1 महीना हो चुका है। जैसे कि जगह जगह से वही कर्मचारी पैसे उगाता है और फिर लोग बागों को धमकियाँ देते हैं कि हम यहाँ से आपकी जो एक चाहे रेहड़ी हो या फिर वो अपने रज़ाई भरने का जो कार्य हो उसको उखाड़ फेंकेंगे। तो वहीं के कुछ जिम्मेदार लोग मेरे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या नाम है व्यक्ति का और किस तरह की उन लोगों को जो वाणी यूज़ की गई वो वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जी ताऊ जी, एक वायरल वीडियो के थ्रू आपकी जो रज़ाई भरने का जो आपने काम कर रखा है, एक वायरल वीडियो सामने आता है, क्या मसला था पूरा, क्या कहते? देखो ऐसा है, हम मशीन को तो हो गया कम से कम 5-6 साल लगे हुए हैं। शुरू स्टार्टिंग में नगर पालिका आई थी तो हमने MP साहब से, जैसे सबों के जैसे अपने चेयरमैन साहब, इन्हों से ये जगह मांगी हुई ली है अपने। तो वो बोलने लगा यार शौकत भाई तू गरीब आदमी, अपने बच्चे इनको पाल ले। अपने बच्चे इनको पाल रहे थे, गाँव का सहयोग भी मिल गया था, वो वजह से वो मशीन हमने लगा ली। आज भी सहयोग मिल रहा है हमें। अब साहब जिस दिन ये नगर पालिका आई है उस दिन यही था, हम इसे जान पहचान भी नहीं थी। ये शुरू स्टार्टिंग में आया कि भाई इसका तो पर्ची कटाओ। हम बोले भाई तू पर्ची काटते, कानून का उल्लंघन नहीं करते, गरीब आदमी बेशक है। सब इसको हमने जाने कौन सा महीना में, पढ़े लिखे तो है नहीं, कौन सा महीना में बिगर कोई वीडियो वीडियो इसको हमने 2000 रुपया दे चुके। अब इसने साहब मशीन तो हट जाती है दूसरा महीना में ही, 5वां महीना में इसने रसीद ला के दी हमें पिछले साल। फिर एक रोज इसने तगादा करा हमारे साथ में कि ये साहब पर्ची कटवा रहा है। फिर हम लोग तू मुझे वहाँ दी आना रकम। मैं 850 रुपये मेरे खुद जेब से पहाड़ी दे के आया हूँ पेट्रोल पंप के सामने। कोई बात नहीं। अब की साल फिर इसने पिछले साल रजाई भरवा ले गया, उसका भी 5 पैसा ना दिया। कितने रजाई लेके गया था? ये 2 रजाई ले गया था। वो तो बच्चे को, मैं तो बकरी चराता हूँ, बच्चे से हिसाब करके ले गया था 1850 रुपये का। इसने वो भी पैसा नहीं दिया। कहा दे दूंगा, कल दे दूंगा, पर्ची काट देंगे। अब साहब 10-15 दिन पहले कि इसकी पर्ची कटाओ, ईओ साहब कह रहे हैं। मैंने कहा यार ईओ साहब से हम खुद मिल लेंगे। तो मेरे घर से ईओ साहब चाय पी रहे थे, हम बाहर खड़े थे। ईओ साहब ने कहा चाचा जी कैसे आए हो? मैंने कहा साहब आप पर्ची काट रहे हो और साहब वो रुई की मशीन लगाते हैं, 2-3 महीने गरीब आदमी है। कि चाचा जी हमें तो यही मालूम नहीं कहाँ है आपकी रुई की मशीन, अपने बच्चे इनको पाल लो। हो गई अपने वातावरण बढ़िया तरह। अब देखो कर्मचारी ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए इस बड़े आदमियों के साथ। तीसरे रोज साहब मैं तो बकरी लेके आ रहा हूँ, हम बकरी बांध के आ रहे हैं। छोरा के ऊपर रुबा रात को 12 बजे मशीन को हटा दूंगा और तू बना वीडियो और तू वो कर और वो कर। अच्छा, हमारा लड़के ने आवाज दिया। मैं आया, मन की यार राजेश जी गरीब आदमी को कुमा लेने दे यार भाई, कि मेरे को भी गाली दिया। अच्छा। अब हमसे वीडियो उड़े तो कहाँ बनाना, हमें देसी फोन ने रखे। अच्छा। फिर साहब ये गया कि मैं अभी लाता हूँ गुंडे इनको बुला के। मगर भाई तू लिया गुंडा इनको बुला के। फिर लाया साहब वो तो 10-5 आदमी। फिर साहब ये गांव का सहयोग फिर भेड़ा हो गया। फिर हमने फिर भी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मन की राजेश जी ऐसा मत करे यार। तो कितने दिनों से ये जो खेल है चला आ रहा है कि आपको कितना टाइम हो चुका है इसी तरह की अवैध वसूली देते हुए? क्या लगता है? और कितने जब से ये नगर पालिका लगी है। शुरू स्टार्टिंग में वोट गिरे थे ना, जिस दिन वोट पोलिंग पे भी जब इसने कही कि इस मशीन को हटा लो। अच्छा। पोलिंग पे भी ताकि पुलिस का दौरा फिर रहा था, उसने पुलिस वाले ने ये कहा था कि भैया जी इधर भीड़ मत लगाओ।
काम अपना करो, अंदर ही अंदर भीड़ मत लगाओ। हमने एक पब्लिक खड़ा नहीं होने दिया। उसके दूसरे दिन भी मैंने इसको 500 रुपये दिया है। अच्छा। कोई बात नहीं यार। एक तरफ आप बात कर रहे थे पर्ची को लेकर के, पर्ची कटाई जाए, नगर पालिका की तरफ से कोई प्रिंट पर्ची होती है, किस तरह की आपके पास रिसिप्ट आई है आपके पास? एक दो दफा रसीद हैगी अब जी, पिछली साल वाली हैगी अभी तक, और 5वां महीने में, ताकि 5वां महीना में रजाई भी ना भरी जावे। फिर भी हमने कही भाई चलो कोई बात ना है, अगली साल अपना ठियो बन जाएगा। फिर भी हम ये कह रहा भाई जो कानून है। एक वायरल वीडियो, जिसमें वायरल वीडियो में जो वायरल आपका किया गया है, उसका क्या मकसद रहा था? क्या उसके पीछे हो रहे थे? उसमें क्या वजह थी? वो आया था करीब 5:30 पौने 6 बजे लड़के के पास में। वो आया था 5:30 बजे मेरे पास। आया था, मुझसे बोला भाई इसको हटा ले मशीन को, और मैं 2 मिनट में हटवा दूंगी। मैंने कहा यार तू पर्ची तो काटेगा, तू भाई काट दे, तुझे पैसे। और वो अंदर से बोल रही है यो साहब ये है वो है, और मैंने कहा भाई ये साहब से तो मेरी बात हो गई, मुझे नहीं पता, तू इसको हटा इसको मशीन को। फिर ये मुझे मारने के लिए आया उस पे। फिर मैंने जो वीडियो आपने जो मेरे बना, जो वारदात जो आप बता रहे हो, जो आपके साथ ही जो वीडियो के थ्रू जो ये अधिकारी राजेश जी का नाम आप बता रहे हो, इसका कितने बजे का टाइम था उस टाइम? ये था 5:30 बजे का। 5:30 तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, ये वायरल वीडियो में ये भाई हैं जिसके साथ ये घटना पेश आई। राजेश जी नगर पालिका से जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ से अपनी मशीन को हटा लीजिए, दारू और भी रखी। और जबकि ड्रिंक वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वीडियो में किस तरह की लैंग्वेज, एक अधिकारी की जो लैंग्वेज थी, कहीं से मुझे लग रहा था कि वो एक नगर पालिका का अधिकारी है, जो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना कि आप इसको हटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वहाँ के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति, उनसे जानना चाहेंगे। एमपी साहब, क्या लगता है सर, जिस तरह की आज बहादुरपुर नगर पालिका में अवैध वसूली की जा रही है, और जी इसको मैंने समझाया था पिछली बार भी, मैंने कि भैया ऐसे मत करना। इन लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया, एमपी साहब ये परेशान कर रहा है। मैंने इसको कहा, मैंने कि भैया नुक मैं ऐसे बात नहीं करता भैया, मेरे से बोला। मैंने कि यार मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ गांव का, गांव वालों ने बनाया तो मेरी सुन तो ले। नुक नहीं सुनता, तेरे से हो जो कर लेना। अच्छा, मैं ऐसे ही करूँगा और इसको हटाऊंगा 2 मिनट में। अच्छा, मैंने कि ठीक है तू आ जा, मैं आ रहा हूँ। मैं घर से आया तो ये फरार हो गया। अच्छा, आया नहीं। उसके बाद में इसने क्या काम किया, हमारे जोड़ है उसमें रात को जेसीबी चलाई है, जेसीबी वालों से 10,000 रुपये लिया इसने। अच्छा, मिट्टी डालने के। मेरे को तो दूसरे दिन पता पड़ा, मैंने वो जेसीबी वाले रो भगा दिए। फिर ये आया नहीं मेरे पास। तो फिर एक दिन गांव वाले बोले यार एक रास्ता खराब है, इसमें मिट्टी डाल लेते हैं। वो डाल रहे थे, उनने 1-2 ट्रॉली घर डाल दी। मैं तुम्हारे ये करूंगा वो करूंगा, 500 रुपये उनसे लिया है ये लोट। इसका तो हफ्ता वसूली का काम है। एमपी साहब, नगर पालिका की जिस तरह की बात है कि नगर पालिका जब बनी होगी तो बहादुरपुर वासियों ने सोचा होगा कि अब हमारा विकास जो ग्राम पंचायत लेगा वो तीव्र गति से होगा, लेकिन आज ये तो करवाया था। ये नगर पालिका जो जूली जी से बनवा दी, मंत्री जी था, हमने प्रयास करके इसको नगर पालिका इसीलिए बनवाया कि गांव का विकास हो। लेकिन गांव का विकास क्या हो, 2-3 आदमी हैं भाई, सरकार है नहीं। सरकार होती जब तो आज हमको जरूरत नहीं पड़ती, जब तो हमारा फोन से काम हो जाता। और इसको जैसलमेर टेक देते हम, आसपास नहीं टेकते। ईओ भी बात नहीं करती है, ईओ भी भेज देती है इसको। सबकी मिली भगत है, ये सब सेटिंग से काम हो रहा है इनका। एक तरफ अवैध वसूली की बात कर रहे थे तो नगर पालिका के जस्ट बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर इतना जो कचरा पड़ा हुआ है, क्या वो नगर पालिका को दिखाई नहीं देता? क्या ये बुजुर्ग व्यक्ति की जो एक अपना परिवार चला रहा है इस रुई की मशीन से, क्या इसका अतिक्रमण उसको बाजार के अंदर मैं भी विजिट करके आया पूरे बहादुरपुर के अंदर, इस तरह की हालात हैं जो न पशु हॉस्पिटल के सामने। क्या लगता है, क्या नगर पालिका नगर पालिका भाई साहब जब से ये सरकार आई है ना, बीजेपी सरकार, नहीं पहले बिल्कुल साफ सफाई रहती थी, कहीं कूड़ा नहीं था। अब क्या है, 1-2 आदमी है कि भाई देख लेंगे हम, कर लो तुम। सरकार का पता है, सरकार को तो फर्क पड़ता ही पड़ता है भाई, सरकार हो तो चल काम नहीं कर रहा तो। इस कूड़े की ईदगाह पे कूड़ा पड़ा है, कम से कम 10 एप्लीकेशन ईओ साहब को दे दी, सब डिब्बे में जाती है। जो भी ईओ साहब आता है ना, सबको डिब्बे में पटक के डाल देते हैं। अच्छा, पेंडिंग, कोई कार्रवाई नहीं, किसी पे होती नहीं है। इसकी मैंने भी शिकायत करी थी। पट्टियां लगी हुई हैं नगर पालिका में, पट्टियां लगी हुई है, उन पे सब पैक कर रखी है, अखबारों से चिट्ठियों से सब ढक रखी है कि नगर पालिका अपना बोर्ड नहीं लगा सकती। अगर किसी भी कोई भी जानकारी देनी है तो अपना अलग से बोर्ड लगाए ना। जो नगर पालिका की पट्टी है तो क्यों, उनको पता है सरकार तो नहीं, पट्टियां दाब दो। पट्टियों को बोर्ड बना रखा इन्होंने। तो अभी आगे से क्या आपने, अगर सरकार आपकी मांगों को, आपकी बातों को नहीं सुनती, रिश्ते ही तलाक की अवैध वसूली अगर आगे होती है तो आपकी क्या आगे की मुहर रहेगी? आगे की अवैध वसूली अगर ये करेंगे या तो
सुधर जाते हैं, अगर नहीं सुधरेंगे तो धरना प्रदर्शन होगा। अच्छा, नगर पालिका का गेट तभी खुलेगा, तब ये सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। इतने नहीं तो यहाँ पे सारे गांव वाले बैठेंगे। और हमारे साथ हुआ है भाई जी, क्या हुआ आपके साथ, क्या करें? ये कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ जी। भाई साहब, हमारे साथ ये होता है कि हमारी 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी, तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए 19,000 रुपये पास किए थे, और 19,000 रुपये पास करने के लिए इसने हमसे 1,000 की रिश्वत इन्होंने मांगी थी। अच्छा। और हमने इनको ऑनलाइन पेमेंट किया, हमारा आज भी पास है वो प्रूफ है आपके पास? हाँ, प्रूफ है। आप दिखा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं आपके लिए। दिखाना भीम सिंह। अच्छा, मतलब कितने रुपए की आपको बता रहे हो, जो आपने अम्बेडकर जयंती की बात कर रहे हो, कितने रुपए की पूरी पेमेंट थी, कितने रुपए आपसे मांगे थे? हमारे 19 रुपए का बिल पेमेंट, 19,000 का पेमेंट जारी हुआ था वहाँ से, और 1,000 की इसने रिश्वत हमसे मांगी थी बिल पास करने। मांगी थी 1,000 की? ये राजेश। अच्छा, राजेश सभी से- प्रजापति। अच्छा, मतलब ये आप लोगों से, हर लोगों से उसमें वो कर रहा है? हाँ, हर लोगों से किया है, काफी लोगों से भी किया है। अच्छा, हाँ, देखिए, हमारे पास ये ऑनलाइन पेमेंट है। ये भाई साहब वो दिखा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये राजेश जी ने अम्बेडकर जयंती पे जो बातें रखी थी उसको लेकर यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की गई है, जिसमें 19,000 रुपये की वो थी, जिसमें से 1,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो मेरे साथ कुछ उनसे हम जिम्मेदार आपने देखा, उनसे हम खास तौर से बात करेंगे। मंटू भाई साहब, देखिए, जैसे कि भाई साहब ने बताया, अम्बेडकर जयंती जिसने पूरे देश को एक संविधान के तौर पर हर व्यक्ति को एक अपना अधिकार दिया, उसकी जयंती पर 19,000 का जैसे कि सैंक्शन पेमेंट हुआ, लेकिन उसमें से भी 1,000 रुपये लेना, क्या लगता है सर, क्या हो रही है ग्राम? क्या भाई साहब, इसने ना गांव में ऐसी लूट मार मचा रखी है जिसकी कोई हद ना है। अम्बेडकर जयंती बाबा साहब के लिए तो इसने 1,000 रुपये लिए ही है, जिसके बदौलत ये नौकरी कर रहा है। ठीक है, आरक्षण के नाम पे बैठ जाता है, नौकरी कर रहा है, लेकिन उसी बाबा साहब के नाम पे इसने 1,000 रुपये खाए, जिसका ऑनलाइन रिकॉर्ड हमारे पास है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहादुरपुर में कम से कम आप देखने जाओगे ना, हर तीसरा पांचवा आदमी इससे पीड़ित मिल जाएगा, लेकिन लोग बाग क्या बोलने से डरते हैं। गरीब आदमी सोचते हैं कि ले यार चल दे देते हैं 200, 400, 500 रुपये। अब जैसे इन्होंने अपनी पर्ची पिछली साल मई में कटवाई है, मई में ना तो रजाई का सीजन होता है, रसीद है अपने पास मौजूद, मई में किस हिसाब से तुमने अवैध वसूली करी है। इनकी दुकान अब लगती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, अब काटते। फिर अभी 20 दिन पहले की घटना है, स्टैंड के ऊपर वो टीन लगी पड़ी है। टीन इसने शाम को शनिवार रविवार के दिन काम करता है, शनिवार रविवार में या 5 बजे के बाद फिक्स है इसका टाइम। शनिवार रविवार के दिन इसने वहाँ से टीन हटाई, स्टैंड के ऊपर से जो लगी पड़ी है, फिर विरोध दर्ज कराया तो उसको वापस रख गया 2 दिन पीछे। अब भाई साहब ये बता कि आपने पहले तो यहाँ टीन रखी किस वजह से? वे कोई कारण तो होएगा कि इस वजह से टीन, उसके ऊपर लेंटर डला पड़ा है, लेंटर के ऊपर टीन रख दी, फिर उसको हटा दी, पता नहीं किसके घर पे सेट कर रहा था, कहाँ ले जा रहा था। ठीक है, उसके बाद हर आदमी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, क्यों? क्योंकि लगता है कि यार उड़ तो तीर कौन ले, लेकिन इस भाई साहब को कोई तीर जा रहा या उड़ तो लेबा को शौक है, हर काम में किसके ऐसे काम में कर रहा है, वीडियो में भी किसी गुरुजी से बात कर रहा है। मतलब ये तो 100% बात है कि ये किसी के कहने से, और जो सरकार है, सरकार के कहने से ये यहाँ पे काम कर रहा है, जिसका आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है और पालिका को चेतावनी दे रहे हैं। पहले भी यो मैडम को हम 2-3 बार बता चुके हैं कि मैडम ये आदमी अवैध वसूली करता है, इससे लोग बाग परेशान हैं, इसका मेन काम है सफाई का। आप बजेड़ा, नारपुर, सोतका, पीलुआ, बहादुरपुर जो कस्बा है, शहर बोलते हैं, इसमें आप सफाई देख लो कहीं पे भी जाके। और मैं कह रहा हूँ यदि अवैध अतिक्रमण है तो पूरे बाजार में जाओ ना, पूरे नगर पालिका क्षेत्र में जाओ, एक ही जगह को क्यों आदमी बार बार सीमित कर रहे हैं? एक तरफ आप अवैध अतिक्रमण की बात कर रहे हो, जहाँ पर ये अवैध अतिक्रमण की आप बात, यहाँ पर 50 फुट का मेरे हिसाब से रोड होगा, रोड है, जबकि 50 फुट से तकरीबन 10 फुट हटाकर उन्होंने अपनी मशीन लगा रखी। लेकिन मेन मार्केट में मैं गया तो वहाँ पे बीच में किसी ने फल फ्रूट की दुकान लगी, तो वहाँ पे तो तकरीबन 10 फुट की भी जगह नहीं छोड़ी, क्या वो अतिक्रमण नहीं दिखाई देता? तो यही चीज़ हमने इनसे बोला है कि आपको अतिक्रमण की कार्रवाई करनी है तो आप पूरे नगर पालिका क्षेत्र में करो, एक ही आदमी के ऊपर आप बार बार से में क्यों कर रहे हो? अच्छा, और उस जो अतिक्रमण है उसके पीछे गंदगी पड़ी है, वो गंदगी नहीं दिखेगी आपको, गंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आप इन अधिकारियों से बात करो तो कहेंगे नगर पालिका भी नई बनी है, नगर पालिका नई बनी है, अब इसमें सुविधा होने में टाइम लगेगा। भाई साहब, जब नगर पालिका की सुविधा देने में तो टाइम लगेगा। यहाँ पे तेल मिल चलती है, दुनिया भर की फैक्ट्री चलती है, पीछे आरा मशीन चलता है, हर किसी के पास पहुंच चुका है। भाई साहब, नगर पालिका क्षेत्र में आ रही है, इसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। भाई चार्ज ले, मैं चार्ज भी देने को तैयार हूँ, लेकिन सुविधा तो दे।
रोड लाइट यहाँ की नहीं जलती, सफाई यहाँ की नहीं होती, पानी नहीं आता। पीछे वाले मोहल्ले में 15 साल से पानी नहीं है जी। नगर पालिका के चक्कर लगा लगा के थक गए। आप चार्ज लो, सुविधा लो, पानी का बिल भी लो, लेकिन पानी तो दे। मतलब करप्शन में डूबी हुई है पूरी नगर पालिका। करप्शन में तो 1 नंबर में आगे हैं, सुविधा देने में पीछे हैं। राजस्थान में सबसे टॉप नंबर भाई पड़ी है। बात हो रही है कि मैं मैडम के पास गया था जी, तो पानी की समस्या को लेकर ही मेरे मोहल्ले में पानी नहीं आता है। कौन सा मोहल्ला है? ये मोहल्ला सामने रामगढ़ रोड हिरवाड़ी मोहल्ला है। इस पे गया था तो टैंकर वाले को फ़ोन किया इन्होंने, इनके जो वो थे, क्या नाम था, जयन के पास इन्होंने फ़ोन किया था स्पीकर ऑन करके। उसने हमको जुड़ते ही गाड़ी काढ़ी की है, मादर चौथ तो ऐसे ही है। अच्छा, हमारे एक लड़के ने कहा अधिकारी की लैंग्वेज थी, मतलब अधिकारी के फोन पे उसने गाड़ी काटी थी जो जिसका टैंकर था, और उसने जुड़ते ये कहा था कि ये मादर चौथ ऐसे ही कहते हैं। जबकि हमारे एक बार भी टैंकर नहीं गया मोहल्ले में पानी का। अच्छा, ठीक है, नगर पालिका की तरफ से। हाँ, नगर पालिका की तरफ से। क्योंकि ये फिर उसके बाद हमने, हमारे एक लड़का था, उसके मुंह से भी गाली निकाली, तू है कौन बहन चौथ, ठीक है। तो मैडम बोलती है मैं पुलिस बुला रही हूँ अभी तुमको अरेस्ट करवाने के लिए। पुलिस बुलाने की और धमकी देती है। अच्छा, मतलब जो कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर नगर पालिका पहुँचता है तो उसको अरेस्ट कराने की धमकी और देती है। देखिए, एक तरफ राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज बहादुरपुर से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है, ना कहीं डबल इंजन का सरकार का विकास दिखाई देता है। वहाँ पर दिखाई देता है तो सिर्फ ओनली अवैध वसूली, गरीब लोगों से पैसा ऐंठना। अगर देखा जाए, जैसे कि नगर पालिका के कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी समस्याएं लेकर सामने आए, अभी हम आपको जो गंदगी है उसकी विजिट आपको कराएंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 64। और एक बात